हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं जे एडवांस 2018 का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि पेपर 1 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का वन ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी न लग रही हो तो आप अपने एडवांस सेटिंग में जा करके वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए ताकि आपको वीडियो क्लियरली दिख सके, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। In the following reaction sequence, the correct structures of X is R। ये X है, हमारा कोई सबस्ट्रेट है और उसके ऊपर ये 3 रिएजेंट्स डाले जा रहे हैं। वो 3 रिएजेंट कौन है? पहला जो रिएजेंट हमारा डाल रहा है वो है हमारा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर। सेकेंड हमारा जो रिएजेंट डाला जा रहा है वो है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें एसीटोन एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है। थर्ड हमारा जो रिएजेंट है वो हमारा सोडियम अजाइड इन प्रेजेंस ऑफ एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जो कि एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है जो कि इनएंशुमेरिकली प्योर है और बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, एक्स हो सकता है और इसका वन ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम अपने ऑप्शंस के ऊपर इन रिएजेंट्स को डालते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा जो हमारा दिया हुआ है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो पहला हमारा जो ए है सबस्ट्रेट, उसके ऊपर सबसे पहले हमारा रिएजेंट क्या पड़ रहा है? सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट पड़ रहा है वो हमारा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। क्या पड़ रहा है? फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो मैं कुछ इस तरीके से फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड को लिख रहा हूँ ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में आ सके। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये अल्कोहल का ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बी आर को किक आउट कर देगा और बनेगा क्या? आपका कुछ इस तरीके का, ये बैक साइड में अल्कोहल है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया फॉस्फोरस के साथ, ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये Br2 और ये आपका Br नेगेटिव निकला हुआ है। ये Br नेगेटिव आपका निकल गया और यहाँ पे सॉलिड लाइन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, आपका मिथाइल है। अब देखिए होगा क्या, ये जो ब्रोमाइड निकला हुआ है, ये जो ब्रोमाइड निकला हुआ है ये इसके ऊपर ये जो हमारा है अल्कोहल के ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा। मतलब ये जो आपका है पीछे वो दिया हुआ, तो मतलब इस फ्रंट साइड से अटैक करेगा और इसको किक आउट कर देगा। जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? SN2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका हो क्या रहा है? आपका बन रहा है ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो अब ये सॉलिड लाइन पे ब्रोमीन आ जाएगा आपका सॉलिड लाइन पे और मिथाइल आपका सॉलिड लाइन पे था। यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है वो हमारा है सोडियम आयोडाइड। क्या दिया हुआ है आपका? सोडियम आयोडाइड। उसको मैं कैटायनिक एनाइक फॉर्म में लिख रहा हूँ और हमारा सॉल्वेंट इसमें जो दिया हुआ था एक तरह का एसीटोन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? एसीटोन, जो कि आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो कि SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन जो होता है। अब देखिए ये जो I नेगेटिव है, अब ये इसके ऊपर SN2 रिएक्शन करेगा और इसके बैक साइड से अटैक करेगा और इस ब्रोमीन को किक आउट कर देगा। क्या करेगा? किक आउट कर देगा। और जैसे ही किक आउट करेगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ ये दिखेगा। ये आयोडीन जो है अब आपका प्लेन के बाहर हो गया और ये मिथाइल का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब बात आती है लास्ट स्टेप में जो हमारा थर्ड रिएजेंट है उससे ट्रीट किया हुआ है वो है हमारा सोडियम अजाइड। क्या है हमारा? सोडियम अजाइड। मैं उसको कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। सोडियम अजाइड। और हमारा सॉल्वेंट जो था वो हमारा था एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एक तरह का कैसा नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो कि SN2 रिएक्शन को फेवर में करता है। अब ये अजाइड आयन जो है ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और इस आयोडीन को आयोडाइड के फॉर्म में रिलीज़ करेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ आपका इस तरीके का प्रोडक्ट दिखेगा। मिथाइल की कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहेगी, जो सॉलिड लाइन पे था वो सॉलिड लाइन पे ही रहेगा मिथाइल, और आपका फ्रंट मतलब ये सॉलिड लाइन पे आपका अजाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अजाइड आ जाएगा। तो ये हमारा ए का प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ए का प्रोडक्ट बन रहा है।
तो देखते हैं ए का प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी की, अब यहाँ पे मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले में मैं मैकेनिज्म बता चुका हूँ। अब एक एक करके मैं सबस्ट्रेट डालता जाऊँगा और प्रोडक्ट बनाता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, पहला स्टेप था फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, जो कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे आपका SN2 रिएक्शन होगा। क्या होगा आपका SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होगा। तो होगा क्या, अल्कोहल आपका सॉलिड लाइन पे है, तो जो ब्रोमीन आकर के लगेगा वो आपका वेज पे लग जाएगा और ये आपका मिथाइल का एज इट इज़ आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, अब बात आती है सेकंड स्टेप की। क्या आती है सेकंड स्टेप की? सेकंड स्टेप में आपका था सोडियम आयोडाइड। क्या था आपका सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या था आपका एसीटोन दिया हुआ था, जो कि यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन वाली कंडीशन है आपकी। ये आयोडाइड आयन क्या करेगा, इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और इसको फ्रंट साइड से, इस कार्बन के ऊपर फ्रंट साइड से अटैक करेगा और इसको ब्रोमीन को ब्रोमाइड के फॉर्म में रिलीज़ कर देगा। क्या करेगा, ब्रोमाइड के फॉर्म में रिलीज़ कर देगा और ये आपका सॉलिड लाइन पे आपका आयोडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉलिड लाइन पे आयोडीन आ जाएगा और मिथाइल की कॉन्फ़िगरेशन आपकी एज इट इज़ रहेगी क्योंकि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हुए हैं। अब बात आती है हमारी थर्ड स्टेप की, जो कि हमारा था, क्या था, सोडियम अजाइड था। क्या था हमारा, सोडियम अजाइड। ठीक है, और इसमें आपका सॉल्वेंट था NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या था, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे क्या है, एक तरह का SN2 रिएक्शन वाली सारी कंडीशन है। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है और ये सोडियम अजाइड में जो अजाइड आयन है ये क्या करेगा, ये आपका बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा और इसको किक आउट कर देगा। क्या करेगा, किक आउट कर देगा। और यहाँ पे आपका देखिए, ये आपके डॉटेड लाइन पे अजाइड आ जाएगा और आपका मिथाइल का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ था क्योंकि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा मिल रहा था जो कि इनएंशियोमेरिक प्योर था। क्या था, इनएंशियोमेरिक प्योर था ये हमारा। तो ये प्रोडक्ट बी वाला जो है हमें हमारा मनचाहा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो बी ऑप्शन जो कि हमारा करेक्ट है। बट ए ऑप्शन क्या हो रहा था, उसका जस्ट अपोजिट मिल रहा था। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था आपका, वो डॉटेड होना चाहिए था, जो कि सॉलिड लाइन पे आपका अजाइड आके लग रहा है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की। किसकी बात करते हैं, सी ऑप्शन की। सबसे पहले हम सी ऑप्शन को करेंगे क्या, हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके हम अपने इन सबस्ट्रेट को थोड़ा सा सही करेंगे। मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसको फ्लिप कर दिया, बस क्या किया, फ्लिप कर दिया है। ये मिथाइल हो गया और ये OH हो गया। ठीक है, अब देखिए कंडीशन वही है। पहला स्टेप में आपका क्या है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। क्या आपका फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और आपका सॉल्वेंट दिया था डाइथाइल ईथर। क्या दिया हुआ था, डाइथाइल ईथर। तो यहाँ पे आप अगेन आपका SN2 रिएक्शन होगा। अल्कोहल वहाँ से OH ग्रुप वहाँ से हटेगा और वहाँ पे अपोजिट साइड से ब्रोमीन लग जाएगा। क्या लगेगा, अपोजिट साइड से आपका ब्रोमीन लग जाएगा। तो ब्रोमीन कहाँ पे आ जाएगा, डैश लाइन पर आ जाएगा और आपका मिथाइल आपका डैश पे रहेगा। क्या रहेगा, डैश पे रहेगा। ठीक है, ये आपका डैश पे रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, ये आपका डैश पे रहेगा मिथाइल। अब आता है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आपका क्या था, सोडियम आयोडाइड और हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे जो दिया हुआ था वो था एसीटोन। क्या दिया हुआ था, एसीटोन, जो कि एक तरह का SN2 रिएक्शन का कंडीशन है। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन आयोडाइड क्या करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और इसको ब्रोमीन को ब्रोमाइड के फॉर्म में रिलीज़ कर देगा और बनेगा हमारा कुछ ये प्रोडक्ट। तो हमारा ये जो आयोडाइड है, आयोडीन सॉलिड लाइन पर आ जाएगा। ये हमारा आयोडीन सॉलिड लाइन पर आ गया और मिथाइल हमारा कहाँ आ गया, डॉटेड लाइन पर है। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप अगेन क्या हो रहा है, अब हमारा थर्ड स्टेप है, हमारा सोडियम अजाइड है। क्या हमारा सोडियम अजाइड है और हमारा सॉल्वेंट था NN डाइमिथाइल
फॉर्मामाइड, क्या था, एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हमारा ऐसा है, एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये भी हमारा क्या है, एक तरह का SN2 रिएक्शन कंडीशन पूरा हो रहा है। अब ये देखिए, ये अजाइड आयन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बैक साइड से और इस आयोडीन को एक्सपेल आउट कर देगा और बनेगा आपका कुछ ये प्रोडक्ट। ये आपका डैश लाइन पे अजाइड आ गया और आपका डैश लाइन पे मिथाइल था, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हुई। तो देखिए हमारा ये भी जो है सी हमारा वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा जो हमें चाहिए था। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की। इस लास्ट ऑप्शन को भी हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अपने फेवर में थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा रोटेशन करके इसको कुछ इस तरीके से देखते ताकि हमें आसानी हो मॉलिक्यूल को। ये हमारा डैश लाइन पे चला जाएगा OH, अगर हम इसको इस तरीके से करें, और मिथाइल भी हमारा क्या होगा, डैश पर चला जाएगा। अब देखिए अगेन कंडीशन वही स्टार्टिंग वाली। सबसे पहले क्या हो रहा है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर। एक तरह का क्या होगा, SN2 कंडीशन है। अब क्या होगा, OH है वहाँ हट जाएगा और वहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, सॉलिड लाइन पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा। किस पे लगेगा, सॉलिड लाइन पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा, और मिथाइल आपका डॉटेड लाइन पे था, वहाँ के कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंजेस नहीं आया। अगेन आपका देखिए दूसरा स्टेप था सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या था हमारा, एसीटोन, एसीटोन। ये भी एक तरह का हमारा यहाँ पे SN2 कंडीशन है। ये आयोडाइड आयन क्या करेगा, ये आयोडाइड आयन ये बैक साइड से अटैक करेगा और ब्रोमीन को एक्सपेल आउट करेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। अब आयोडीन आपका डॉटेड लाइन पर आ गया और मिथाइल आपका डॉटेड पे था ही, क्योंकि यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। फिर लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है हमारा सोडियम अजाइड। क्या है हमारा, सोडियम अजाइड, और इसके साथ सॉल्वेंट जो दिया हुआ है वो है एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, एक तरह का ए बी SN2 का कंडीशन पूरा एकदम हो रहा है आपका। एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एक तरह का पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ मैंने अमोनिया टाइप का कर दिया है। ये आपका ये हो गया अजाइड। ठीक है, अब क्या होगा, ये अजाइड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा फ्रंट साइड से और इस आयोडीन को आयोडाइड के फॉर्म में एक्सपेल कर देगा। क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा, और बनेगा क्या हमारा, ये हमारा फ्रंट साइड में आ गया हमारा अजाइड, और मिथाइल का जो था वो डॉटेड लाइन पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना डी का, जो कि हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर हम देखें सही से तो हमें मिल क्या रहा है, इसमें हमें मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ डायरेक्टली, मैं प्रोडक्ट लास्ट बनाऊँगा। इस वाले केस में आपका हो क्या रहा है, इस पे SN2 रिएक्शन हो करके आपको जो मिल रहा है ये सॉलिड लाइन पे आ रहा है आपका अजाइड, और आपका मिथाइल भी सॉलिड पे रह रहा है। ठीक है, ये आपका मिल रहा है, जो कि हमारा ये एनंशियोमेरिक प्रोडक्ट नहीं है। इसका क्या हो रहा है, डायस्टीरियोमर मिल रहा है। अगर देखिए तो ये इसका ए का जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर हम इसको कह देते हैं ई है ये, और तो अगर ये ए के प्रोडक्ट को देखें तो ये हमारा डायस्टीरियोमर है। वहीं बी की बात कर दी जाए, वहीं बी की बात कर दी जाए तो बी में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अजाइड हमारा डॉटेड लाइन पे आके लग रहा था और मिथाइल हमारा सॉलिड लाइन पे, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ है। तो ये बी हमारा जो कि करेक्ट हो रहा था। वहीं सी की बात कर दी जाए, वहीं सी की बात कर दी जाए तो हमें सी में कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिल रहा था। मिथाइल हमारा डॉटेड लाइन पे था, और वहीं OH जो हमारा हो रहा NH था, देखना पड़ेगा हमारा क्या रहा था सी में जो N3 है वो हमारा वो भी डॉटेड लाइन पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, डॉटेड लाइन पे। ठीक है, वहीं डी की बात कर दी जाए, वहीं डी की बात कर दी जाए तो जो अजाइड ग्रुप है वो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। वो हमारा सॉलिड पे आ रहा है अजाइड, और मिथाइल हमारा डॉटेड पर है।
तो इसमें देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट है, बाकी ए सी और डी से हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा कंपाउंड है ये वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वह हमारा बी। सो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। मैंने अच्छे से मैकेनिज़्म डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप इसको ढंग से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं 2026 को देने के लिए, तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू।